जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आपने दोस्तों अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना दोस्तों। टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं और इस सीरीज से जरूर जुड़ें दोस्तों। इसी प्रकार के बहुत सारे ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट ऐप पर आपको मिलने वाले हैं। तो जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो संपर्क करें, नीचे नंबर भी चल रहा है, संपर्क कर सकते हो, एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई क्रमबद्ध कर सकते हो। ठीक है, आज दोस्तों अपना पहला डाउट्स है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। अब दोस्तों यहां क्या डाउट्स होता है वो देखो। सबसे पहले तो यहां एक तो होता है संस्थापक और संपादक। संपादक में ये संस्थापक और संपादक में डाउट्स होता आपके अंदर कि आपने पढ़ा था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक आपने अधिकांश महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, लेकिन आज ये डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या, चिंतामणि घोष। संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो चिंतामणि घोष। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक में आपका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ये प्रथम संपादक थे। क्या थे? संपादक। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, अगर ये ऑप्शन में आपके नहीं आ रहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका दिया है तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, तो कब बने, 1903 में ये बने थे, है ना। प्रथम संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास। स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे, तो चिंतामणि घोष। एक और क्वेश्चन, सबसे पहले सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी, तो सबसे पहले दोस्तों एक काशी से प्रकाशित हुई थी। याद रख लेना, आपके ऑप्शन में प्रयाग आएगा, है ना, लेकिन ये सबसे पहले काशी में और फिर उसके बाद प्रयाग से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना। तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, चिंतामणि घोष। डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर, है ना। अब दोस्तों यहां पर आप बात करते हैं कि प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। डाउट्स नंबर 2, यहां पर कैसे, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। दोनों में डाउट्स, छई रोमांस और प्रेम और रोमांस। ठीक है, तो इसको याद रख लेना दोस्तों कि प्रेम और रोमांस, प्रेम की बात आई तो बोले हमारे अंचल में भी प्रेम किया जाता है, अंचल में, है ना। और छई रोमांस का कवि कौन है, तो छई रोमांस का कवि कौन है, बच्चन। बोले बच्चन क्या करते हैं, बच्चन से बच्चे, बच्चे क्या करते, बोले छई रोमांस करते। छई रोमांस कौन करते, बच्चन। तो बच्चन से छई रोमांस के कवि कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है। और प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल को, है ना। इन्हें प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। याद रख लेना, डाउट्स नंबर 2 आपके यहां पर क्लियर हो जाता है ना। प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल और छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ओके, लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक ये सीरीज को जरूर दोस्तों शेयर करें। डाउट्स वाली सीरीज, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, बताइए। 4 विकल्प हैं, अगर आपसे उत्तर बन रहा है तो आपको जरूर बताना है। यहां से 2 क्वेश्चन आते दोस्तों, एक तो आता है एडिशन, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, और एक आता है हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आपको कैसे याद रखना, हिंदी का स्टील, बोले सर हम स्टील के क्या लगवाएंगे, बाल लगवाएंगे, अपने जो बाल होते ना बाल स्टील के लगवाएंगे, काहे के, स्टील के। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि हिंदी के स्टील किसे कहा जाता, तो स्टील से आपको याद आ जाएगा कि हम स्टील के बाल लगवाएंगे, तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। हिंदी का माउंटेन भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, अब फिर आएगा आपका हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो एडिशन कहा जाता है किसे, प्रताप नारायण मिश्र को। यहां पर आया सन, और सन का बोले सर बहुत प्रताप होता है, एक सन माने सूर्य, एक सन माने पुत्र, दोनों ही का प्रताप होता है, सूर्य का भी होता है और पुत्र का भी बहुत प्रताप होता है ना। तो एडिशन किसे कहा जाता, प्रताप नारायण मिश्र को, और स्टील किसे कहा जाता, बालकृष्ण भट्ट को। भूलना नहीं है, दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपके लिए। अब यहां पर डाउट्स कैसा बनता है, यहां पर दोस्तों भारतेंदु आ जाता है, भारतेंदु, तो लोग क्या लगा देते हैं? भारतेंदु लगा देते हैं, आओ देखा ना ताओ, और लगा दिया भारतेंदु। नहीं लगाना। भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर को, है ना। ये डाउट्स आपको दूर करना है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है किसे? नाथूराम शर्मा शंकर को। ये कुछ लोग लगा देते हैं भारतेंदु, जिन्होंने नहीं पढ़ा। अब आपने पढ़ लिया तो लगाना नहीं है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु की जो उपाधि है वो नाथूराम शर्मा शंकर की है ना। अगला डाउट्स देख लेते हैं। अगला डाउट है दोस्तों 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? 20वीं सदी का बाणभट्ट। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी से बनेगा। 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? तो आपको पता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नॉर्मल क्वेश्चन रखा गया आपके लिए, ठीक है। तो 20वीं सदी का बाणभट्ट आपसे पूछा जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने ये 3 बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे। कबीर नामक दोस्तों इन्होंने ग्रंथ भी लिखा, एक रचना की इन्होंने कबीर नामक, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है और इसी प्रकार से बने रहना डाउट्स वाली क्लास में, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने, जिसमें आपको क्रमबद्ध अध्ययन मिलेगा, जिसमें आपको दोस्तों कोर्स का परचेस करना है, आपको कोर्स को एडमिशन एक बार लेना है। 1 साल तक के लिए आप फ्री हो जाओगे और 1 साल तक आप आराम से ट्रिकी तरीके से, डाउट सॉल्यूशन तरीके से, है ना। और दोस्तों वहां पर आपको विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो नीचे नंबर है, संपर्क भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।